जो भाभी है ना वो जान करके नहीं जाती थी, मतलब वो बहुत मतलब मजबूर थी। उसके कुछ अश्लील वीडियो वगैरह कुछ ऐसे उसके पास थे, फोटोग्राफ्स वगैरह, जो कि जिस वजह से वो उसको टॉर्चर करती थी। तेरे नीचे खड़ा हूँ, बुला उसको, दीपक को बुला, तेरे को लेने के लिए आऊँ। आपने अवैध संबंध क्यों बनाए किसी और के साथ? घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा ऐसे ही, वो ड्रिंक वगैरह करते थे, मतलब मारपीट भी होती थी। मारते थे आपको? हाँ, थोड़ा जैसे मार देते थे, तो मेरा ऐसे ही परेशान हो रखी थी। पर वो मैं जब मर्जी मेरी गली में आ जाता था, गालियाँ बकता था उल्टे सीधे, मतलब मेरे हस्बैंड को मारेगा, स्टैंड पे चला जाता था, वीडियो कॉलिंग करके दिखाता था कि दीपक ये मैं मारूँ उसको। वो कभी भी आ जाता था, फिर बाहर फ़ोन करके बुलवाता था, मारता था, मुझे भी, मेरे बेटे को भी मारा है। मतलब मैं चोरी चोरी बात करती थी इससे, तो फिर जब उसका मतलब पागलपन सा मैंने देख के ना, मैं खुद ही दूर हो गई उससे। मैं सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से चुप रह गई, क्योंकि उसके पास फ़ोटो थी और अभी भी उसके पास है मेरी फ़ोटो बहुत। बस इसी वजह से मैं परेशान बहुत, क्योंकि वो मुझे ये भी कहता था कि तू अगर उसके पास जाएगी तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, तेरी वीडियो वगैरह भी वायरल कर लूँगा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज की जो खबर है उसको दिखाने से पहले इन सभी लोगों के लिए ये खबर है जो लोग शादी के बाद भी मैरिटल अफेयर चलाते हैं, यानी कि अवैध संबंध रखते हैं, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो। कहीं ना कहीं अवैध संबंध आपकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब करके रख सकती है। जहां पर एक पत्नी द्वारा किसी और युवक के साथ अवैध संबंध चलाए जा रहे थे और ये अवैध संबंध उनके पति को नागवारा गुजरा और इसी के चलते उन्होंने अपने घर के अंदर ही सुसाइड कर लिया। इस वक्त उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। आखिर सुसाइड करने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो क्या है और इस वक्त उनकी पत्नी कहाँ है, बच्चे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल भी निकल कर आ रहा है कि पति द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। अब उस बच्चे का क्या होगा जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इस वक्त परिवार के बाकी सदस्य यानी कि उनकी मम्मी और उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आप? संजय। संजय जी, क्या कुछ हुआ? आपके भाई ने सुसाइड कर लिया, बताया जा रहा है अवैध संबंध चल रहा था उनकी पत्नी का। हाँ, वो मेरा भाई बहुत परेशान था। वो भाभी, जैसे मेरे भाई ने भी मुझे फ़ोन करके बताया था कि मेरी जो वाइफ है उसका जो जिस लड़के से संबंध है विशाल का नामक, तो वो ये कह रहा था कि वो लड़का उसको टॉर्चर करता था। संजय भाई रो के बताया, उसने मेरे को फ़ोन भी करा मेरे भाई ने, मुझे रो के बताया कि भाई वो है ना ऐसे ऐसे तेरी भाभी है ना, तेरी जो भाभी है ना वो जान करके नहीं जाती थी, मतलब वो बहुत मतलब मजबूर थी। उसके कुछ अश्लील वीडियो वगैरह कुछ ऐसे उसके पास थे, फोटोग्राफ्स वगैरह, जो कि जिस वजह से वो उसको टॉर्चर करती थी। पर मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो एक बार देख या कुछ ऐसे। पर वो प्यार करता था। उसने जो उसको पता था, उसने मेरे को यही बताया कि ये अपनी मर्जी से नहीं जाती थी, पहले इससे हुई गलती इसने एक्सेप्ट कर ली, बट मैंने इसको माफ़ कर दिया था। उसके बाद भी मतलब यही चीज़ें चल रही थी इनकी। तो वो कह रहा था, जब ये वो घर पे आता था, मतलब यहाँ आसपास में कहीं गाड़ी वाड़ी खड़ी करके उसको बुलाता था। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास एक दो कि नीचे आ नहीं तो अभी आ रहा हूँ, पर अभी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी करके। उस लड़के की वॉइस रिकॉर्डिंग है जो मेरे को कुक्की भाई ने मेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप करी थी। हेलो, नीचे आ, तेरे नीचे खड़ा हूँ, बुला उसको, दीपक को बुला, तेरे को लेने के लिए आऊँ, ठीक है? मेरा देख, नीचे आ, वहाँ सुन मेरी, देख नीचे आ, तू देख तेरी मैंने आज इधर से लेके ही जाऊंगा तुझे, ठीक है? जल्दी। तो वो सब रिकॉर्डिंग थी कि वो इससे टॉर्चर हो रहे हैं। तो वो भी मेरा भाई बोल रहा था कि तेरी लास्ट टाइम जिस दिन मरने वाला था ना, वो ये सब चल रहा था, वो बताता था, बट हम उसको समझाते थे कुछ नहीं हो जाएगा सही। और उसने माफ़ कर दिया था। माफ़ करने के बाद भी वही चीज़ें उनके बीच में दोबारा से हुई। मेरे भाई ने बल्कि 2 तारीख को जिस दिन सुसाइड किया है उस दिन भी उसके साथ अच्छे से वीडियो बनाई है, इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो है मेरे भाई की डली हुई। तो उसके बाद शाम को इनके आपस में फिर वो चली गई मरने के लिए बोल के करके बोली है, जो मेरे को अभी तक पता चला है कि वो मरने के लिए बोल के गई है। और मेरा भाई भी मुझे यही बता रहा था कॉल करके मेरे फ़ोन में। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी भाई की, ऑर्डिनरी भाई की कोई किसी से रिकॉर्डिंग करेगा।
तो मेरे भाई ने लेकिन लास्ट टाइम मुझे ये बोला था, भाई तेरी भाभी वो तो गई, वो नाले में कर गई या मर गई, उसकी लास्ट लोकेशन विकासपुरी के आसपास की कहीं की है, नाले वाले के आसपास की कहीं की आ रही है, तो वो मर गई, मैं भी जा रहा हूँ कहीं। लक्ष्मी जी, आपके और आपके पति के बीच में काफी समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्यों हो रहा था? आपने अवैध संबंध क्यों बनाए किसी और के साथ? घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा ऐसे ही, वो ड्रिंक वगैरह करते थे, मतलब मारपीट भी होती थी। मारते थे आपको? हाँ, थोड़ा जैसे मार देते थे, तो मेरा ऐसे ही परेशान हो रखी थी, घर में कुछ चीज़ें लाइट वाइट भी नहीं थी, तो मेरा दिमाग ऐसे, मेरी सिस्टर रहने आई थी एक, उसने उस लड़के से मुझे मिलवा दिया था। शुरू में तो वैसे ही दोस्ती के नाते मिलती रही, संध्या था उसका नाम। संध्या नाम था। फिर उसके बाद वो लड़का फिर मेरे को ना, मतलब जैसे घुमाने माने ले गया, फिर उसने बाद में मेरी फ़ोटो के उससे मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आपकी शादी हो गई, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भी आप किसी और? भाई मैं उसी वन से दूर हो गई थी उससे, पर वो मैं जब मर्जी मेरी गली में आ जाता था, गालियाँ बकता था उल्टे सीधे, मतलब मेरे हस्बैंड को मारेगा, स्टैंड पे चला जाता था, वीडियो कॉलिंग करके दिखाता था कि दीपक ये मैं मारूँ उसको। मैं मना भी करती थी कि तुम्हारी नहीं मेरे हस्बैंड को मत कहना कुछ भी। मैंने यहाँ तक बोला कि मेरा घर परिवार बहुत बड़ा है, अगर पता चल गया तो मारनी मरनी हो जाएगी, लेकिन वो डरता नहीं था। वो कभी भी आया था फिर बाहर फ़ोन करके बुलवाता था, मारता था मुझे भी, मेरे बेटे को भी मारा है। तो आप क्यों जाती थी? आपको वो फोन कर करके बुलाता था, आप जाती क्यों थी? वो गली में आने की धमकी देता था। आपने अपने पति को कभी बताया ये सब बातें? नहीं, मैंने यही लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं बताया था कि अगर बेइज्जती भी होएगी और लड़ाई झगड़ा भी होएगा बहुत, बस इन्हीं वजह से नहीं बताया था। लेकिन अब जब ख़त्म होने से पहले ही उनको 1.5 महीने पहले सब पता चल गया था, बता भी दिया था। कितने समय तक आप लोगों का संबंध था आप दूसरे युवक के साथ? यही करीब 8 महीने, 8 महीने तक 8-9 आप उनके महीने, साथ रहते थे? हाँ 8-9। उस बीच में आपके हस्बैंड आपको मना भी करते थे? साथ में मतलब नहीं रही मैं उसके, उनको पता नहीं था। वो उनको पता नहीं था, मतलब मैं चोरी चोरी बात करती थी इससे। तो फिर जब उसका मतलब पागलपन सा मैंने देख देख के ना, मैं खुद ही दूर हो गई उससे। फिर कितनी बारी ऑटो के पास ही आके गाली वाली बकना, गली में आ जाना, उल्टा सीधा बोलना, यहाँ मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपकी कुछ पिक्चर्स वगैरह थी, वो भी उसके पास थी, जो कहता था कि ब्लैकमेल करूंगा आपको इसको दिखा के? हाँ, बोलता था ये सारी बातें? हाँ। आपने कभी कंप्लेंट करने का नहीं सोचा? मैं सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से चुप रह गई, क्योंकि उसके पास फ़ोटो थी और अभी भी उसके पास है मेरी फ़ोटो बहुत, बस इसी वजह से मैं परेशान बहुत। तो आपने ये सब किया ही क्यों? 8 महीने तक आप एक लड़के के साथ रही, जबकि आपने अपने पति से लव मैरिज की थी उसके बावजूद भी, और आपके पति कहीं ना कहीं पहले तो फिर भी ठीक थे, आपकी वजह से ही आपके घर में रोज़ लड़ाई होती थी। वो लड़ाई को देखकर भी आपके मन में ये नहीं हुआ कि मैं उसके साथ ना रहूं, उसका साथ छोड़ दूं, क्योंकि मेरा घर खराब हो रहा है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं? आपने किसी के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैंने ये सब चीज़ें सोच के तभी मैं अलग हो गई थी। लड़ाई झगड़े तो हमारे बहुत टाइम से चल रहे थे, लेकिन अब इस लड़के को लेके ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि वो मुझे ये भी कहता था कि तू अगर उसके पास जाएगी तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, तेरी वीडियो वगैरह भी वायरल कर लूँगा। मैं फ़ोन में, बोलता था। हाँ, फ़ोन सारी भी, चीज़ें आपको बोलता फ़ोन था। भी चालू। अच्छा, उस रात को 2 जून को जब आप घर से चली गई, कहाँ गई थी आप? मैं अपने चाचे के घर चली गई थी। आप अपने हस्बैंड को क्या बोल के गई थी? मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोल के गई थी, वो चले गए थे तो मैं पीछे से चली गई थी। मेरे बेटे ने बोला आके मारेंगे मम्मी, आप चले जाओ, तो मैं चाची के घर चली गई थी। अच्छा, तो जैसे बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड कह रहे थे, उनके भाई को भी फ़ोन किया था कि लक्ष्मी मरने चली गई है, मैं भी मरने जा रहा हूँ, ऐसी कोई आपके घर में कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई घर में उनसे ये बात नहीं हुई कि मैं मरने, अगर मैं उनको पहले बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी, ऐसे रोज रोज वो यही सोच रहा था कि ये मर के गई। चीज़ें, मतलब कि अगर रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े, क्योंकि बच्चे सुनते हैं बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं इस वजह से चुप, मैंने कहा किसी दिन या तो मैंने उस रात को शाम को भी बोला था उनको कि आप मेरे को ऐसा करो, मैं गलत हूँ तो आप मेरा गला घोट के मार दो। फिर वो कह रहे मैं तेरे से आके बात करूँगा। वो जैसे गए ना, मेरे बेटे ने बोला मारेंगे मम्मी आपको, पी के आएंगे, तो मैं इसलिए घर से चली गई थी चाची के यहाँ। मुझे अगले दिन पता चला उन्होंने ऐसा कर लिया। अच्छा, तो अभी पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला चुकी है? कुछ हुआ है? आपको ब्लैकमेल जब करता था तो आपको व्हाट्सएप पे कुछ फोटोज भेजता था कि ये फोटो दिखा दूंगा, ऐसा कुछ करता था? फोटो व्हाट्सएप पे भेजी थी, मुंह पे भी, और बुलाया भी उसने बार बार, जैसे कि
वो जब मर्जी इधर आ जाता था गली के बाहर, रातों को 1 बज रहा है 1:30 बज रहा है, तब मेरे को बहुत वो बोलता था। मारा भी उसने बहुत बारी। मारा भी आपको? बच्चों को भी मारता था आपके? मेरे बेटे को भी मारा है। तो ये आपने जब 1 महीने बाद में अपने हस्बैंड को बताया, उससे पहले मारता था या बताने के बाद भी मारता था? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। नहीं हुई कोई बात आपकी? मैं बिल्कुल उससे दूर हो गई थी, क्योंकि थाने में मेरे हस्बैंड ने जो बात की रही थी ना, मेरी बिल्कुल छुड़ाव हो गया था। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी गलती तो है ही कि इन्होंने बात क्यों करी, ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही है। इससे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी एक कहीं ना कहीं सबक है कि जो भी लोग अपने रिलेशनशिप के बाद भी अवैध संबंध चलाते हैं, उनका क्या हश्र होता है। कहीं ना कहीं इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज इनका पूरा परिवार बिखर गया है। इनके बच्चों का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इनकी जो इन्होंने गलती करी, चाहे उसके लिए बाद में इन्होंने अपने पति से माफ़ी भी मांग ली या फिर कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आप सोचिए कि कितना कुछ इन्होंने पीछे कर दिया। उसका गुनाह, उसकी वजह से इनके पति को कितना कुछ सहना पड़ा और डिप्रेशन कितना हद तक बढ़ गया कि आखिर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। आपने सोचा कि आपकी इतनी सी गलती सब कुछ खराब कर दिया आपका आज? उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया था, रख लिया था सब चीजें मान के, पर उनको उस रात ऐसा लगा कि मैं शायद मर गई, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। आप एक तरफ कह रही हैं आप कुछ बता कर नहीं गई, आप कह रही है मर गई। उन्हें कैसे लगा मर गई? कुछ तो बात हुई होगी। वो उनको इन सबसे यही कह रहे थे वो कि वो मर गई, वो मर गई। बस मैंने उनको यही कहा था कि मैं गलत नहीं होंगी अब कभी भी, अगर आपको ऐसा लगेगा ना तो मैं कहीं मर जाऊंगी जाके। मैं पहले बोलती थी, लेकिन उस रात मैंने ऐसा कभी उनको कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला? मेरी इनसे शाम को बस यही बोला था मैंने कि मैं आप आ जाओ, मैं आके बात करूंगी। पर मेरे बेटे ने बस मुझे ये बोल दिया था, मम्मी आप चले जाओ, आपको आके मारेंगे, क्योंकि शाम को मुझे मार के गए थे। अच्छा, आपने फ़ोन उस रात स्विच ऑफ क्यों किया अपना? मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, मेरा बेटा गेम खेल रहा था दिन भर से। वो 3% बैटरी थी जब मैं घर से निकली थी। उसके बाद आप घर गई तब भी तो चार्ज कर सकती थी फ़ोन। मेरी चाची के यहाँ चार्जर नहीं था वो वाला। अच्छा, चार्जर ही नहीं था आपके पास आपकी चाची के घर पे, इसलिए आपने चार्ज नहीं वो किया। वाला चार्ज नहीं था। तो रात भर आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा, फिर अगली सुबह कैसे ऑन हो गया? अपने फ़ोन से नहीं, मैंने भाभी के फ़ोन से फ़ोन किया था अपनी मम्मी को। मम्मी अब ठीक है, मतलब वो कहाँ है, उसके पापा आए तुम्हारे पास? मम्मी कह रही नहीं। मेरी मम्मी ने एकदम से छूटते ही गाली बकी, मुझे बोला कुकी ने सुसाइड कर लिया। मैं वहीं पर ही रोने लगी, फिर मैं सीधी यहीं पर आ गई भाग जैसे मुझे पता चला अपनी चाची के साथ। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि उस लड़के से आप अभी भी बात करती हैं या नहीं करती हैं? मेरा कोई नहीं है उससे। मैं अपने हस्बैंड के आगे ही सब कुछ बोल के छोड़ चुकी थी उससे बात करना। आप कह रही हैं वो आपको ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल की कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास या फिर कोई प्रूफ है जिसके थ्रू वो आपको ब्लैकमेल करता था? मेरे हस्बैंड के फ़ोन में ऑडियो भी है और रिकॉर्डिंग है, इन्होंने भेजी थी। और उसके सिवा कुछ फोटो भी है। फोटोज भी है। जिस रात आपके पति ने सुसाइड किया था उस पूरे दिन आपकी विशाल से बात हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, उस दिन हुई नहीं थी बात नहीं थी, मेरी बात ही नहीं थी उस लड़के से। मैं जब मेरे हस्बैंड लेके आए थे, कह रहे थे या तो अब तू या तो मेरी होके रहेगी, नहीं तो तू। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे बच्चे और आप चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने माफ़ी। कह रहे मैंने तुझे माफ़ कर दिया, कोई नहीं, हो जाती है जीवन में गलती, लेकिन अब आगे से मत होइए। ठीक है। अच्छा, जब आपके पति ने आपको माफ़ी कर दिया था उसके बाद फिर ऐसा कुछ रात को क्या हुआ जो उन्होंने सुसाइड कर लिया? वो खुद आगे से अगर एक व्यक्ति कहेगा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, उसके बाद वो ऐसा क्यों करेगा? मैं थी नहीं, पता नहीं मेरे को क्या, उनको क्या हुआ, क्या क्यों कर लिया, ये मैं थी ही नहीं, बस इतना मुझे पता है। आप तो खुद ही बोल रही है कि शाम को आप गई हैं। तो मेरी बस उनसे इतनी बात हुई थी, उन्होंने जैसे मेरे मारे ना 2-3 थप्पड़, शाम को दोपहर में भी मेरे साथ ही थे पूरा दिन वो, और शाम को मेरे को बोलने लगे। वो चिड़चिड़े से हो गए थे थोड़े इन सब बातों को सुन के। वो जब मर्जी कुछ ना कुछ बोलने लग जाते थे, तो मेरे से कहने लगे तू ये वो, मतलब गाली वाली बकने लगे। फिर हमारी लड़ाई होती चली गई थोड़ी बहुत ऐसी। मेरा बेटा भी था घर में, मैंने बोला ठीक है, आपको लगता है तो आप मेरा गला घोट के मार दो मुझे जान से। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको बिना, इन्होंने हमको पहले ऐसे बोला था कि तुम्हारे भाई सिम तोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में जब हमने जांच पड़ताल की पता लगा कि सिम तोड़ के मेरा भाई मरा नहीं था, सिम इनके पास थी। अब इन्होंने तोड़ दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि मेरा भाई माफ़ करके ले आया था इन्हें,
माफ़ करके ले आया था। उस बीच भी ये हमारे को जो इन्होंने बताया था, अभी शायद ये बोल पा रही हैं, ये याद नहीं आई इन्हें, इन्होंने जो मेरे को बताया था पूरे परिवार को कि वो लड़का हमारे को परेशान करता था, जिसकी वजह से मैं भी डिप्रेशन में थी। ऐसा कुछ है? इनको भी बताया था, इनके भाई ने। अच्छा, वो सिम वाला क्या सीन है? आपने सिम तोड़ा या आपके हस्बैंड ने सिम तोड़ा था सुसाइड करने से पहले? नई सिम तोड़ी नहीं थी उस टाइम ना, मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे को क्या हुआ, क्योंकि एकदम से ऐसी न्यूज़ मतलब एकदम से सुना ना उनके बारे में, मैं ना मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मैंने एकदम से ऐसे बोल दिया सिम टूट, लेकिन वो सिम है ना मेरे से खो गई वो सिम आपसे? हाँ जी। कहाँ गई वो सिम आपकी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता आपको कि सिम कहाँ है कहाँ नहीं है? उस रात को भी आप चली गई, उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता? सिम चली गई वो भी नहीं पता? आप कह रही हैं आप वहाँ से विकासपुरी के नाले पर गई, वहाँ आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, आपके पास चार्जर नहीं होता, आप चाची के घर जाती हैं, वहाँ जाके ये फ़ोन चार्ज नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर भी इनके पास चार्जर नहीं होता। कहीं ना कहीं देखिए, आप सच्चाई या तो बता नहीं रही हैं या सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी भाभी के फ़ोन से फ़ोन किया था, मैं वहाँ गई थी, आप चल सकते हो मेरे साथ, मैं वहीं थी पूरी रात, मैं सुबह आई हूँ, पर मैंने जान के फ़ोन नहीं बंद किया था। सिम किधर है? सिम कैसे अपने आप फ़ोन में से, मेरी या किसी की सिम तो मैम अपने आप फ़ोन में से निकल के तो जाएगी नहीं। सिम या कोई कवर होता बाहर का तो भी मैं समझ सकता हूँ, लूज़ हो रहा है तो निकल गया। सिम तो स्लॉट के अंदर होती है। सिम निकल के तोड़ देना या टूट जाना या खो जाना, फ़ोन हमारे पास मौजूद है, इनका फ़ोन हमारे पास मौजूद है, बट सिम कहाँ है मैम? सिम कहाँ गई आपकी? मैम मेरे को खुद नहीं पता कि सिम कहाँ है। अच्छा, आपके भाई की शादी उनके साथ कब हुई थी? 15 साल हो गए। हाँ, लगभग 15 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा, तो ये जो लड़के के साथ अफेयर चल रहा था उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, बस वो थोड़ा अभी बीच में पता चला था कि जैसे भाई ने बताया था कि कुछ ऐसा मैटर है, ये कहीं चली गई है, तो गुमशुदा की भाई कंप्लेंट लिखवाने गया था, तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की थी। जब भी मतलब जब भी ये भी रिकॉर्डिंग है उसके पास कि वो उसकी वाइफ से बात कर रहा था लड़का कि भाई ऐसा है, मैं 2000 रुपये दे करके छूट के आया हूँ। ये सच्ची में रिकॉर्डिंग है, कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा। अच्छा, हाँ, वो लड़का ऐसा कह रहा था? लड़का हमें थाने में मतलब कि 2000 रुपये दे के छूट के आया हूँ। उसकी और उसकी वाइफ की, लड़के की और लड़के की, मेरे भाई की वाइफ की कॉन्वर्जेशन है हमारे पास रिकॉर्डिंग में कि मैं 2000 रुपये दे करके आया हूँ। लेकिन मेरा भाई मुझे उस दिन भी फ़ोन कर रहा था कि आजा, कंप्लेंट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो उसको बुला के, मेरे भाई ने उसकी ससुराल वालों को, उसकी वाइफ को, उसके ससुर को, सबको बुलवा लिया था। यानी जो उनकी पत्नी थी वो बीच बीच में हमेशा से चली जाया करती थी कहीं ना कहीं? उसकी मेरे भाई की मदद की थी बताने में कि भाई ऐसा ऐसा है। अब भले ही वो अपने हस्बैंड को सेव करने के लिए भले ही वो कमिटमेंट चेंज कर दे, लेकिन मेरे भाई ने उसको बताया था, हेल्प की थी कि ऐसे ऐसे चल रहा है इनका। तो और वो लड़का टॉर्चर भी करता था, कॉल वगैरह भी करके, क्योंकि भाई ने मेरे को ये भी बताया था, वो कभी ऑटो के पास जाके उसको वीडियो कॉल करके दिखाता था, व्हाट्सअप कॉल जो वीडियो कॉल होती है, कि देख तेरा हस्बैंड के पास हूँ, ऑटो के पास खड़ा हूँ और चाय पी रहा है, तेरा हस्बैंड कहे तो अभी मारूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसे मेरे भाई ने मुझे बताया था। बट अब हमें ये नहीं पता था ये इतना कुछ ज़्यादा बिगड़ सकती है बात। तो मैंने कहा कोई नहीं, चल जो हो गया अब मेरे को बताइए करके। और वो फ़ोन भी चालू करता था। मेरे भाई की वाइफ ने भी मुझे बताया कि वो कहता था इसके साथ सही मत रहियो, फ़ोन चालू कर, मतलब जैसे वो घर में आया मेरा भाई और फ़ोन चालू रखियो, मैं सुनूंगा सारी कन्वर्सेशन, तू दीपक से ढंग से तो नहीं बात कर रही। उसके बाद कब ये पूरा इंसिडेंट होता है, आपको कब पता चलता है कि सुसाइड? मेरा भाई शाम के टाइम पे, मम्मी मैं बता रहा हूँ, शाम को मतलब मेरा भाई निकल गया, क्योंकि वो दिन में ना धूप ज़्यादा है तो ऑटो मतलब लेके नहीं जाता, वो सुबह चलाता था या शाम को लेके निकल गया, वो बोल बाल के जो भी। उसके बाद वो फिर वहाँ से कॉल वॉल करा उसने, जैसे कि मुझे भी, मैं एक कॉल पे मैं बताता हूँ मेरे भाई की लास्ट कॉल मेरे पास कब आई थी। उनकी ये सब बात रही कि भाई ये डिटेल है मेरे भाई की। लास्ट कॉल आपकी बात? हाँ, लास्ट मेरे भाई की जो बात हुई है 11:34 पे लास्ट बात हुई है, 3 मिनट 4 सेकंड ये हुई है ना, 3 मिनट 4 सेकंड की लास्ट बात हुई है। उससे पहले 10:48 क्या बात हुई थी उस दौरान आपके भाई से? भाई यही बता रहा था मेरे को कि मेरी वाइफ जो है वो चली गई है मरने करके, और मैं भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। यानी उस रात इनकी लड़ाई हुई है आपस में? लड़ाई हुई है या वो डिप्रेशन में चली गई या कुछ, हमें तो पता नहीं, लेकिन भाई ने बोला था कि वो भी सुसाइड करने गई है और मैं भी उसके बिना नहीं जी सकता। हम लोग डिप्रेशन में हैं, मतलब उस लड़के की वजह से हमारे घर का माहौल जो है कलेश चल रहा है, जो कि उसने सुसाइड नोट जो शीशा है, मतलब ड्रेसिंग टेबल का शीशा है, उस पर लिख करके गया है, बाकायदा उसका नाम पूरी बात लिख करके गया है कि मेरी वाइफ नहीं रही। मेरे भाई की जो वाइफ थी वो ये बता रही थी
कि भाई हाँ वो बंदा जो मतलब कि हमें अभी भी परेशान करता है, विशाल। हाँ विशाल परेशान करता है, और ऐसे झगड़े में ही मैम वो चलेगा। एग्जैक्ट तो मेरे को बिल्कुल पूरी यानी उन्होंने दीवार शीशे पर सब कुछ पूरी लिख दिया, शीशे पे सब कुछ लिख रखा है बकायदा कि मेरे को ऐसे मेरी मौत का जिम्मेदार विशाल है, और मेरी वाइफ भी सुसाइड करने चली गई है करके, सुसाइड करने चली गई है, वो स्विच ऑफ आ रहा है उसका फ़ोन, और अभी पता नहीं मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, पुलिस की तरफ से अभी तो कोई कार्रवाई की गई है, नहीं की गई? बिल्कुल कोई कार्रवाई, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बार बार हर जगह जा रहा हूँ, मैंने थाने में एप्लीकेशन दे रखी है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, सारी एप्लीकेशन है, अलग अलग डीडी नंबर है, थाने का अलग है, एसीपी का अलग है, डीसीपी का अलग है। डीसीपी के बाद 2 बार एप्लीकेशन दे के आया हूँ। एक मेरे फ़ोन में ये रही, उसका डीडी नंबर 5329 है, ये 10 तारीख को दी थी, और एक ये रहा ये डीसीपी के 15 तारीख, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये 15 तारीख को। और फिर मैं 15 तारीख को मुलाकात भी करके आया हूँ डीसीपी साहब से, मिल के आया हूँ मैं 15 तारीख को मिल के आया हूँ। ये डीसीपी साहब की के पास कंप्लेंट दी थी। उसके बाद कल पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया सुबेरे, एसएचओ साहब ने, इतना प्रेशर के बाद भी, तब भी उन्होंने मेरे को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, उन्होंने मेरे को सिर्फ ये कुछ नहीं करा, बोला हमने वो गवर्नमेंट ओपिनियन के लिए दे रखा है, दे रखा है, बस वो टाइम को निकाले जा रहे हैं। और वो जो लड़का विशाल है उसको बचाने की पूरी जड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि उसके खिलाफ वो कुछ सुन ही नहीं रहे। हर बात को, जब मेरी भाभी को मैं लेके गया था बयान दिलवाने के लिए कि बयान ले लो, ये जो बोलना चाह रही है, बताना चाह रही है, तो उन्होंने उसके बयान भी नहीं लेके, भाग तू ही दोषी है ये करके, एसएचओ साहब ने, मेरे सामने की बात है, हाँ भगा दिया था, फिर तू ही दोषी है ऐसे करके बोल दिया, और कोई बयान नहीं लिए उनके कुछ भी, और उसके खिलाफ वो लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका उनसे कोई रिलेशन है। देखिए 2 जून का ये मामला है, 2 जून से लेकर आज 17 तारीख हो चुकी है, और 2 जून को जब ये पूरा वाकया होता है, तो जब उनके पति यानी दीपक जिनका नाम है, वो अपने कमरे के अंदर ही फांसी लगा लेते हैं, जिसके बाद परिवार को सुबह पता चलता है, और उसके बाद परिवार लगातार उस दिन से लेकर अब तक पुलिस के थाने के चक्कर लगा रहा है, कभी डीसीपी से, कभी तमाम इस इलाके के जितने भी आला अधिकारी हैं सबसे मिल चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जिस युवक का नाम बताया जा रहा है, क्योंकि दीपक ने सुसाइड करने से पहले उनके कमरे में जो शीशा लगा हुआ था, उस शीशे के ऊपर पूरा वाकया लिखा कि आखिरकार सुसाइड करने की वजह क्या है, और ऐसी क्या चीज उनके जीवन में उनको परेशान कर रही है जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। लगभग काफी समय से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे थे, और वो अपनी पत्नी को बार बार समझाते भी थे, लेकिन शायद उनकी पत्नी बाद में इस बात को समझ गई थी। लेकिन जो पिक्चर्स थी, जो बाकी चीजें थी, वो विशाल नामक युवक के पास अभी तक थी, और उन्हीं सब चीजों को वो डराता था, उनकी पत्नी को दिखाकर धमकाने की कोशिश करता था, ब्लैकमेल कर रहा था, और यही वजह थी कि वो दोनों परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी ने साफ तौर पर उनसे कहा कि वो फांसी लगाने जा रही है, या कहें कि वो मरने जा रही है, जिसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए और कमरे के अंदर इन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट जो मिला है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाऊंगी। एक मिनट, मैं सुसाइड नोट में जो लिखा है वो एक बार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मिरर है ये, इस मिरर में देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैं और मेरी वाइफ सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में विशाल नामक युवक दाखिल हो चुका है, जिसके साथ मेरी वाइफ की फ्रेंडशिप थी, बट उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि तेरे मेरे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देंगे। कुछ अश्लील पिक्चर थी जो कि पोस्टर छपवाने की धमकी भी दे रहा था। तो मेरी वाइफ तो पता नहीं कहाँ गई, बट मैं विशाल की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। देखिए इस सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा है कि मेरी पत्नी तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन मैं सुसाइड सिर्फ और सिर्फ विशाल की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि जब से वो मेरी वाइफ से जुड़ा है, हमारे घर में कलेश और झगड़ा बना हुआ है। विशाल ही मेरी और मेरी वाइफ का कातिल है। ब्लैकमेल करने की वजह से मेरी वाइफ ने सुसाइड किया, और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। उन्होंने सुसाइड नोट में साफ लिखा है। ये नोट कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शा रहा है कि विशाल ही दीपक की मौत की वजह है। लेकिन सवाल इस वक्त दिल्ली पुलिस पर सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस अभी तक विशाल को क्यों नहीं पकड़ पाई है। इस मामले को 12 से 13 दिन हो चुके हैं, और अभी तक पुलिस ना तो विशाल को ढूंढ पाई है, ना ही कोई इंक्वायरी कर पाई है, ना ही अभी तक ये पता चला है कि विशाल कहाँ है। देखिए कहीं ना कहीं अभी ये जांच का विषय है, जिस तरीके से सारी बातें बता रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुष्टि नहीं हो पा रही, और इनकी बातों से सुनकर किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जाएगा कि संतुष्टि मिल गई है, क्योंकि बार बार शायद ये अपना बयान चेंज कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है
कि घर से निकलकर ये विकासपुरी नाले पर जाती हैं, वहां पर इनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद ये चाची के घर जाती है जहां पर इनको चार्जर नहीं मिलता, पूरी रात इनका फोन स्विच ऑफ होता है। अगली सुबह ये कह रही हैं कि इनको ये अपनी भाभी के फोन से फोन करती हैं, जिसके बाद इनको पता चलता है कि इनके पति ने सुसाइड कर लिया है। फिर वो यहाँ आती हैं। उसके बाद ये कहती हैं अपने ही देवर से कि इन्होंने जो उनका सिम है, यानी कि इनके पति का सिम है, वो तोड़ दिया है। बाद में पता चलता है कि वो सिम, ये अभी खुद कह रही है वो सिम खो गई है। कहीं ना कहीं बातों में संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, बातें कहीं ना कहीं ये गुमराह कर रही हैं या फिर यही सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये खुद मान रही है कि 8 महीने से ये एक लड़के के साथ अवैध संबंध में थी और यही वजह है कि इनके पति ने सुसाइड कर लिया है। और अब ये कह रही हैं कि ये उस लड़के से बात नहीं करती हैं और उस रात भी इन्होंने उस लड़के से बात नहीं किया। लेकिन इनके फोन की कॉल रिकॉर्डिंग निकलनी बाकी है कि उस रात, उस पूरे दिन या फिर कहें उससे एक दिन पहले इन्होंने किससे बात किया है या फिर इनके हस्बैंड ने इनसे क्या बात की थी। ये सारी बात सिर्फ ये और इस वक्त वो युवक जानता है जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है। हालांकि इनके जो पति हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उसकी वजह तो उन्होंने साफ तौर पर एक मिरर पर लिख दी है कि उनका सुसाइड करने का कारण विशाल है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी पत्नी इस वक्त यहाँ है, पुलिस जांच नहीं कर रही है। शायद जांच करती तो इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ पाती कि पत्नी सही बोल रही है या वो विशाल सही है या फिर जिन्होंने सुसाइड किया है उन्होंने जो सुसाइड नोट में लिखा है वो बातें सही हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए ताकि अगर इस पूरे जांच के बाद पत्नी दोषी है तो पत्नी को सजा मिले, अगर वो विशाल दोषी है तो विशाल को सजा मिले। क्योंकि परिवार का एक जो सदस्य गया है, इसकी वजह से परिवार ने तो सब कुछ खो ही दिया है, लेकिन उन दोनों बच्चों के सर पर से पिता का सहारा उठ गया है। तो जरूरी है इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी इस मामले में मुजरिम है उसको सजा जरूर मिल सके। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और इस पूरी खबर देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।